Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। सुनने में आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम। 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। भाई क्या बात है। वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नजर आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज जिसमें कि हमारा हमसाया वो भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से शहरियों को मिल नहीं रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के लालच में पेट्रोल ही गायब करना शुरू कर दिया है। ये जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी है इसने रिकमेंड किया कि जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं अब्रॉड उनका 15% खर्चा कम किया जाए। पेंशन है कोई 20-20 लाख रुपए की पेंशन। एक आदमी जो है वो रिटायर हो जाता है, फिर वो दूसरी जगह काम करता है, फिर वहां से पेंशन लेता है, फिर तीसरी जगह काम करता है, वहां से पेंशन लेता है, तो 60-70 लाख तो पेंशन ले रहा होता है वो। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखिए हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। पहले ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, खर्चे और कम कर देंगे तो जारी बात है ये स्टोरी दैट मेक्स ग्लोबल हेडलाइंस बनाएगी। ये तो इंडियंस अपने आप को जानते हैं कि भाई वो एक कौम है, उनके पास बाइंड रखने के लिए नेशनलिज्म एक हथियार है, ठीक है। नेहरू के नेशनलिज्म ने 1947 से लेकर 2014 तक इंडिया को चलाया है। अब मोदी का हिंदुत्व 2014 से आगे इंडिया को चला रहा है। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से ऑलमोस्ट 5.6 to 5.9 मिलियन टन के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता है एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे अब फसादात खड़े होने हैं, क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पर हक जताना नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट ऑल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जाना है। ये जो खबर है अगर ये वाकई खुद ही नहीं चाहते उधर जाना। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भाई 5.9 मिलियन टन के जो उनसे रिजर्व हैं वो हमने निकाले हैं। इंडिया को क्या फायदा होने वाला है इसका आपके ख्याल में? आप तो इंजीनियर हैं, बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे लिथियम की वैल्यू, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखिए हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि पहले इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाता था, बहुत दूर दूर जाता था इसकी खोज में, यानी लिथियम की खोज में, ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इसे यूज कर सके, बैटरी के लिए यूज कर सके। उनके वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम। मेरे ख्याल से तो ये एक रेवोल्यूशनरी साबित होगा इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए कि जहां उन्हें बाहर से लेना पड़ा, जब उनकी अपनी रिजर्व आएंगे तो उनकी इंडस्ट्री बूम करेगी। एक इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये, तो फायदा ही है, उनकी इकोनॉमी को फायदा है। अभी भाई ये कह रहे थे कि भाई वो जाहिर बात है जम्मू एंड कश्मीर से निकला है, डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स डिस्प्यूटेड तो एक एरिया है, तो इस पे अब सब बैठेंगे तो एक फाइनल डिसीजन होगा कि किसके हक में जरा बेहतरी है कि पाकिस्तान की तरफ जाए इंडिया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया के पास ही जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सेस इंडिया का ही है उनके पास, तो इंडिया इसको लेके जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान वाली साइड पे जो इस टाइम कश्मीर है वहां से अगर ये निकलते रिजर्व निकलते तो फिर भी आप ये कहते कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया तो इसलिए जो उनसे वो इंडिया को भी नहीं दे देते हैं कि बात नहीं है। देखें
पहली बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना उस पे सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना तो फिर उनके हक में वो चीज बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहाँ के रहने वालों को पहुंच रहा है, फिर वो चीज फायदेमंद है। मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ कि जहाँ से जो जखायर निकलते हैं वो उस इलाके को फायदा होना चाहिए, लेकिन यही बात हम बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहाँ से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम देखिए ये हमारा फ्लॉ है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के रहे हैं कि हमारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ठीक है। पंजाब के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा है और इतना ज्यादा पैसा लगा है कि अब आप देखते हैं कि सारे प्रोविंसेस सारे के सारे डिस्प्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान है वो मतलब ये बातें की जाती हैं और ये फैक्ट है, और इसलिए क्योंकि हम लोग इंतजामी तौर पे इस चीज को मैनेज नहीं कर सके। लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहां पर, जो कि 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मिले हैं ये ज़खायर। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहां पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ, इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है, और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहां पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं, इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज होता है, इम्पोर्टेंट, और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा होंगी तो आप समझ लें कि खासतौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फायदेमंद है। इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हासिल होंगे। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये ज़खायर जो है ना ये मिलना कोई बड़ी बात नहीं, क्यों भला। हमारे मुल्क में तांबे के, सोने के, चांदी के, हीरों के, जवाहिरात के ज़खायर इतनी मर्तबा निकल चुके हैं, यानी हर थोड़े साल के बाद हम खबर दे रहे होते हैं जनाब इस जगह से जो है ये निकल आया, तांबे के ज़खायर निकल आए, यहाँ से सोने के ज़खायर निकल आए। हमारी ज़मीन तो माला माल है वसाइल से, हमारी मादनियात की तो तहों की तहें बिछी हुई है, ज़मीन के अंदर तक पहुंची हुई है हमारी मादनियात, ऐसे निकल रहे हैं खजाने। और हो क्या रहा है, जिस मुल्क से खजाने निकल रहे हैं वो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि $1 बिलियन के लिए वो इस चीज में एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। एम्प्लॉयमेंट, अगर फैक्ट्रीज वहीं पर लगेंगी तो कश्मीर के लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्लस पोल्यूशन में कमी होगी। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक चीजों का है, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, गाड़ियों के साथ साथ और भी चीजें। तो मुझे लगता है कि फैक्ट्रीज में जैसे बहुत सारे काम होते हैं, ईंधन यूज होता है उसमें, वो भी इलेक्ट्रिकली चलने लग जाएंगे, बैटरीज से रिचार्ज होंगी, रोबोट्स, AI जो है, बहुत सी चीजें, तो बहुत फर्क पड़ेगा उस चीज का। और आने वाले टाइम में अब देखो ना, इंडिया वैसे IT में बहुत अच्छा कर रहा है, ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है, अब ये चीज़ भी आ जाएगी तो हमें बैटरीज के लिए जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, टाटा, ये सब जैसे इंडियन कंपनीज है, उनको भी लिथियम बैटरीज बाहर से लानी पड़ती है, तो अब नहीं करना पड़ेगा वहां से इंपोर्ट, और इंडिया ही बनाएगा यहाँ पर, तो और कॉस्ट कटिंग होगी, तो और सस्ती गाड़ियां। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।